हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पुष्पराज पटेल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से प्राइवेट कॉलेज में फ्री शिक्षा मिशन शिक्षा क्रांति प्रोजेक्ट जो एसएसजी ग्रुप और जीवन जागृति सेवा संस्थान के द्वारा चलाया जा रहा है, उसके तहत 29 मई को लखनऊ के डॉक्टर एमसी सक्सेना ग्रुप ऑफ कॉलेज में काउंसलिंग हुई थी, जिसमें पूरा विस्तृत वीडियो इसके बारे में जानकारी होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिसमें से आपको पूरा ओवरव्यू समझने को मिलेगा कि किस तरीके से बच्चों का हॉस्टल की सुविधा मिलती है, खाने का मिलता है, काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में जो चीज़ें बताई जाती हैं उससे संबंधित क्या है, पूरा डिटेल वीडियो आपको इसमें बताया जाएगा। तो इस चैनल को लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए थे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा वाला बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरीके की लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप भी किसी भी देश के कोने से हैं और अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में फ्री शिक्षा के तहत पढ़ाना चाहते हैं, तो आप लास्ट में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप कोई भी डिग्री करा सकते हैं, पैरामेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, एजुकेशनल, किसी तरीके का भी कोर्स कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल एसएसजी एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मैं साहिन सलार। जैसा कि आप सभी को पता है, स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन की जो सेकंड काउंसलिंग है वो डॉक्टर एमसी सक्सेना ग्रुप ऑफ कॉलेज लखनऊ में है। तो यहाँ पे जो बच्चे पेरेंट्स पहुंचे हैं अपने बच्चों का 0 कॉलेज फीस पर एडमिशन कराने के लिए, उन बच्चों से हम थोड़ा सा रिव्यू जानते हैं, फीडबैक जानते हैं। स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि हजारों ये माता पिताओं की उम्मीद है, कई पैसों के अभाव में, आर्थिक तंगी में अपने बच्चों को उस शिक्षा नहीं दे पाते हैं। तो एसएसजी एजुकेशन के बारे में अभी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन एक ऐसी संस्था है जो कि 0 कॉलेज फीस पर पढ़ा रही है। बस बच्चे को मात्र हॉस्टल की फीस प्रोवाइड करनी है। वो 4 से 5 बार इंस्टॉल बेड में कर सकते हैं। और ये एसएसजी यानी कि स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन एक ऐसा पॉइंट है जिसके माध्यम से जो बच्चा हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है, जो नहीं कर सकता, तो वो एक बार एसएसजी में कॉन्टेक्ट कर सकता है। ठीक है सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आप हमारे साथ हेड ऑफिस अलवर भी विजिट किए हैं। जी सर। जब आप हमसे फर्स्ट टाइम मिले थे, अपने बच्चों को लेके क्वेश्चन में थे कि मेरे बच्चे का सर एडमिशन कराना है, पढ़ाना है, ये पेरेंट्स तो चलो दुनिया के देश भर के कोनों से आए हैं, आप तो हेड ऑफिस पहुंचे थे, वहाँ आपको क्या सच्चाई मिली एसएसजी के बारे में? बहुत सर पूरी सच्चाई है। एसएसजी एजुकेशन जो आपने बताया वही देखने को मिला है। तो मुझे लगा कि मुझे भी सहयोग करना चाहिए। और इसके बाद जब सनराइज एजुकेशनल वेलफेयर एसोसिएशन के डायरेक्टर मोहम्मद आकिब अंसारी सर ने मुझे सारे
समाज से 0 ट्यूशन फी पे एडमिशन आपको दिया जाएगा। इसी विचार से कि आप अपने बच्चे को अगर हमारे हवाले कर देते हैं, निश्चित रूप से मुस्तकीम बेसर साहब में इतनी शक्ति है कि वो सारी फीस ट्यूशन फीस के अलावा जो हॉस्टल फीस की बात होती है वो पे करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपकी भागीदारी जरूरी है। तो 30% है मिले तो पढ़ाने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं है, सब अपॉर्चुनिटी है। आज एक संगठन आपके साथ खड़ा है, आज आप कॉलेज आपके साथ खड़ा है, ऐसे 70-80 कॉलेज आपके साथ खड़े हैं जिन्होंने एक पैटर्न तैयार किया, जिन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया। ये मेरे अकेले की ताकत नहीं है, ये सुनील रावत की ताकत है, ये विपिन की ताकत है, ये ओम की ताकत है, ये आर्यंस कैंपस की ताकत है, ये हमारे आरपीआईटी कैंपस की ताकत है कि जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को समझा। मेरी अकेले की ताकत नहीं है इंस्टीट्यूशन के बिना, जिन्होंने हमारी इस ताकत को, इस मुहिम को समझा और हमें काम करने का मौका दिया, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए कि जो इंस्टीट्यूशन आप कर रहे हैं। हॉस्टल में रहना अनिवार्य है, कोई नॉन अटेंडिंग नहीं होगा, लेकिन इस पे एक सवाल बनता है कि हॉस्टल में ही क्यों? हॉस्टल सेफ्टी सुरक्षा के लिए जरूरी है कि नहीं है? अभिभावक बताएंगे, ऐसे माहौल में बच्चे को बाहर छोड़ना गलत है या सही है? हाथ ऊपर कीजिए। सेफ्टी और सुरक्षा के लिए हॉस्टल जरूरी है। आपका बच्चा कमरे पर वाईफाई का फायदा उठा पाएगा, आपका बच्चा वहां पर प्लेग्राउंड प्राप्त कर पाएगा, बच्चे को वहां लाइब्रेरी मिलेगा, क्या आपके बच्चे को वहां कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट करने के लिए आएगा, फर्स्ट एड मिलेगा, क्या मिलेगा? ये सब चीजें ना कमरे पर प्लेग्राउंड होगा, ना कमरे पर लाइब्रेरी होगी। किया तो गए और मन किया तो मूवी देखने चले गए, 200 रुपए पर डे होगा, आप उसमें लंबी लाइन खींच लो। आपका रहना, 3 टाइम का खाना, नाश्ता, वाईफाई, इंटरनेट, जिम, सिक्योरिटी, लाइब्रेरी, फर्स्ट एड, खाना, बिजली, पानी, वाईफाई, इंटरनेट, जिम, सिक्योरिटी, सारी फैसिलिटीज आपके बच्चों को 200 रुपए में दे जाएंगे। आप 3 टाइम का खाना किसी निचले स्तर के ढाबे पर खा के देखिएगा कितने का खर्चा आता है। पंखा चलता है तो यूनिट आता है, सिक्योरिटी लगाता है तो तनख्वाह लेता है, खाना वाला बनाना सैलरी लेता है। नेपाल से बच्चे पहुंचे हैं जो स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के माध्यम से अपना एडमिशन का प्रोसेस लिए हैं। तो हम बच्चे से थोड़ा सा संस्था के बारे में जानेंगे और आप अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें। आपका नाम क्या है और आप कहां से बिलोंग करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम मोहम्मद नादिर अली अंसारी है जी। मैं नेपाल से हूँ। नेपाल में कहां से हैं आप? नेपाल में नवलपरासी जिले लुम्बिनी प्रदेश से हूँ। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि जब स्टार्टिंग में आपने एसएसजी एजुकेशन को देखा था तो आप क्या सोच मन में आ रहा था कि ऐसी संस्थाएं हैं नहीं है? अब ऐसी संस्था सोचने पर तो ऐसी लगती है कि फ्रॉड है, कुछ मतलब ऐसी क्यों करेगी, नहीं। तो फाइनली जो आपका एडमिशन हुआ है मेरे थ्रू हुआ है, आपको ये बताएं कि आप जब एसएसजी एजुकेशन पे भरोसा कैसे किए थे? मतलब कितने दिन आप मेरे कांटेक्ट में रहे, क्या क्या इंक्वायरी आपने की, क्या क्या चीजों पे आप मतलब देख के बिलीव कर लिए थे हाँ सब कुछ ठीक है, ताकि आप इंडिया चल के आए हो? हाँ, शुरू में तो मैं तो फेसबुक पे शुरू में देखा था, यूट्यूब में जी, तब मुझे पता चला कि मतलब सीईओ एसएसजी ग्रुप के सीईओ साइन सलर आप हैं। जी जी जी। और इसीलिए अब वहीं पर नंबर था, हेल्पलाइन नंबर, आपको कांटेक्ट किया, आप भाई जैसे एक ट्रीट करेंगे। जी जी जी। और उसी वक्त मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये आर्थिक तंगी के अभाव में जो बच्चे पढ़ नहीं पाते उसकी मतलब मदद कर रहे हैं। मेरा नाम आलोक अमन है, मैं बिहार समस्तीपुर जिला से हूँ और मैं पहले भी जाके सिलसा में कॉलेज वहाँ पे देख के आया था, मेरे को कॉलेज वहाँ पे ठीक लगा। फिर यहाँ पे मैं काउंसलिंग में आया, यहाँ पे जो तरीका देता समझाया ना कि देखो तुमको आगे जाके जो करना है वही कोर्स लो, ये कॉलेज से करेगा तो तुम्हारा कुछ फ्यूचर होगा, वो कुछ तरीके से समझाए है, तभी हम लोग अपना एडमिशन किए यहाँ पे, तब प्रोसेस भी ठीक है। काउंसलिंग के बारे में बताओ भाई, काउंसलिंग को देख के मतलब अटेंड करके आपको कैसा लगा? मेरे को काउंसलिंग पहले तो स्टार्टिंग में हम लोग आए तो हम लोग को नाश्ता पानी तब करवा दिया गया, खाना वाना खिलवा दिया गया। फिर उसके बाद हम लोग ऊपर में गए तो सर के साथ कुछ बातचीत किए, सर बैठ के कुछ मोटिवेशनल बताए, कहे कि हम लोग को बैठ के समझाने लगे कि देखो तुम्हारे मम्मी पापा के आगे तुम ही लोग है, जो करना है, जो पढ़ना है, जो कुछ भी करना है तो वही हिसाब से फिर पापा ने भी कहा कि बी फार्मा कर लो, तो वही हम लोग भी कॉलेज देख के किए हैं। और सर
एक तरीका तो मेरे को ये काउंसलिंग में ठीक लगा कि ना सर ना समझा रहे थे डिफरेंट वे थे कि तुम कोई भी कॉलेज में ले लेगा तो तब तक खर्चा होता रहेगा, कितना ही पैसा रहेगा हम लोग उठाएंगे। मतलब हम मेरे को समझाने का तरीका एक नंबर लगा सर का, जो बोलो। कुछ बच्चे सोचते हैं कि अगर ये फीस की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो हॉस्टल फीस की क्यों नहीं ले रहे, उस पर क्या कहना चाहोगे आप? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए आप हॉस्टल फीस का जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि आप तुमको पढ़ा भी रहे हैं हम, ठीक ना। अब हॉस्टल फीस का जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो तुम कहीं रूम लेके बाहर रहने लगोगे। अब तुम्हारे माध्यम से हम तुमको करवाए हैं, अब तुम बाहर रूम लेके रह रहे, कहीं कुछ तुम कर लिया, तुम कुछ भी कर लिया, सुसाइड मर्डर कर लिया, कोई लड़की को लेके भाग गया, तुम दारू का नशा करने लगा, तो जिम्मेदारी किस पे आएगी? यही संस्था से हम एडमिशन कराए थे, ये आई थी, मेन वही बात है। और आपका है कि कॉलेज का फीस काहे नहीं दे रहे, कॉलेज का फीस दे रहे तो हॉस्टल का फीस क्यों नहीं दे रहे? अरे ये भी तो देखना है कि खाना तुम खा रहे हो जी, रह तुम रहे हो, कॉलेज का कितना तुम्हारा 40-50 रुपया सब हम दे रहे हैं, तो अब खाने का तो तुम कम से कम पर मंथ 6,000 लगता होते, ज्यादा नहीं,